अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 22 मई। जी 22 मई है और थर्सडे का दिन है। गोल्ड की अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। ये मेरी इस हफ्ते की तीसरी अपडेट है, दूसरी अपडेट है। पहले मैंने संडे को वीकली फोरकास्ट की थी जो एग्जैक्टली सेम हुआ, जिससे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ज़रूर अपने गैप को फिल करने जाएगा। ये गैप था और 10 दफ़ा मैंने रिपीट किया था कि यार ये गैप ज़रूर फिल होगा और वो उसने फिल किया। उस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा था तकरीबन ट्रेड हो रहा था, देख बताऊं मैं आपको, संडे वाले दिन जो है वो 3200 पे था। हाँ 3200 पे था, और यहाँ से फिर वो ऊपर गया है और आज ये 3231 पे था और फिर ये होता 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 कहाँ गया है 3300 पे, यानी $100 की मूव आराम से मिली है। जिससे मेरी वीडियो को फॉलो किया उसने कमाया। ये मेरी बिल्कुल टेक्निकली श्योर फोरकास्ट थी कि यार ये अपने गैप को फिल करेगा। आप मेरी संडे वाली लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें कि वहाँ मैंने क्या कहा है। वहाँ मैंने यही कहा था कि इसको आना है करीब में, और वो आया। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा लास्ट संडे के बारे में। आज मैं अपडेट लेके आया हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने उस दिन आपको कैलेंडर में बताया था कि कैलेंडर जो कह रहा है इस वक्त कि इस वक्त जो कैलेंडर जो कह रहा है वो ये कि आज का डाटा, आज का जो फंडामेंटल बहुत सारे डाटा आ रहे हैं। यूएस का कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम आ रहा है जो कि 1881 आपका वो है, पहले आया था। और 1890 फोरकास्ट है, मतलब क्लेम ज़्यादा है, मतलब लोगों ने जॉब लॉस ज़्यादा की हैं। ये फोरकास्ट है, देखें क्या आता है अब। फिर ये भी सारा जो आ रहा है पूरा डाटा जॉबलेस क्लेम का है आज, और ये सब दिखा रहा है ज़्यादा कि लोगों ने जॉब लूज़ की है। फिर होम सेल आ रही है और फिर एग्जिस्टिंग होम सेल आ रही है। तो ये कुछ डाटा हैं आज शाम में जो पूरे हफ्ते में नहीं थे। आज जुमेरात वाले दिन ये डाटा आ रहा है। तो हमें देखना है कि शाम 5:30 बजे या 5:30 बजे डाटे आ जाएंगे सारे। इसके बाद थिंग्स क्लियर हो जाएंगी। और कुछ 7 बजे आ रहे हैं, कुछ 5:30 बजे आ रहे हैं डाटा। ये 1 2 3 4 5 न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर यूएसडी की एक स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर जो होना है वो हो जाएगा इस डाटा के बाद। लेकिन एक फोरकास्ट मैं आपको बता दूं कि गोल्ड के ऊपर जाने की वजह क्या है, और यूरो यूएसडी के ऊपर जाने की वजह क्या है, और बिटकॉइन के ऊपर जाने की वजह क्या है। आपने देखा इस तमाम चीज़ों में यूएसडी वीक हुआ है। यूएसडी वीक होने की वजह यह है कि मूडीज ने यू डॉलर की रैंकिंग को कम किया है। वो मूडीज एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि हर करेंसी को एक एक वो देता है, रेटिंग देता है। और उस रेटिंग के मुताबिक यूएस को अब डाउनग्रेड किया है उसने। डाउनग्रेड में इसके बाद कर्जे बढ़ते जा रहे हैं यूएस पर, जो शायद वो इस वजह से डॉलर पे बड़ा दबाव है। और उनका जो बॉन्ड है 10 साल के बॉन्ड है उसका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और जिसकी वजह से, और आज बजट इजलास भी है इनका, जिस बजट वो जो पेश करने जा रहे हैं प्रपोजल कुछ बिल, उससे $7 ट्रिलियन और इनका डेबिट में इजाफा हो जाएगा। कुछ टैक्स कट का बिल है जो ट्रम्प ला रहा है। तो ये एक खतरनाक चीज हो रही है डॉलर के साथ, जिसकी वजह से उनकी मीशत में थोड़ा डेबिट बढ़ रहा है, मतलब कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो और डाउन रेटिंग की वजह से डॉलर बहुत वीक हो गया है। जब भी यही हुआ है कि हर चीज ऊपर जा रही है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी ऊपर जा रहा है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, बीटीसी मतलब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, क्योंकि डॉलर बहुत कमजोर हुआ है। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि आज डाटा शाम में आ रहा है और वो है उस पर नज़र मारनी है हमें कि क्या डाटा होगा। तो ज़्यादातर डाटा थर्सडे है, मई 22 है। ये डाटा ये आने, और फिर इसके बाद जो कल डाटा आना है वो पीएमआईज होंगे शायद। बिल्कुल पीएमआईज है या नहीं है, नहीं कोई डाटा नहीं है कल भी ऐसा खास। तो आज का ही डाटा है जो कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन जो मैंने बता दिया आपको कि रेटिंग का मसला है ये तो, और रेटिंग का मसला है कि मूडीज ने इसकी रेटिंग कम की है। गोल्ड इस वक्त मोमेंटम बना के बैठा हुआ है ऊपर का। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसने मूव भी बनाई है, और इसने यहाँ पर ये इनसाइड बार कैंडल भी तोड़ी है जाने के लिए। लेकिन देखने की बात यह है कि इसने यहाँ लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया है, फिर लोअर लो बनाया है, और अब ये अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है? ये जो लोअर हाई बना हुआ है, ये लोअर हाई अगर टूटेगा, और लोअर हाई कहाँ बन रहा है? लोअर हाई बन रहा है, देखते हैं हम कहाँ बन रहा है। लोअर हाई जो बन रहा है हमारा
वो बन रहा है 3436 पर। अच्छा, 3436 पर हमारा लोअर हाई ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे, वरना नहीं। दूसरा ये है कि एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस जो है ये आपको डेली चार्ट में भी नजर आएगी, और यही रेजिस्टेंस जो है आपको बताऊं मैं आपको 4 आवर चार्ट के अंदर भी देखते हैं कि कहाँ पर ये, ठीक है, डेली चार्ट के अंदर भी नजर आएगी ये वाली जो नजर आ रही है, और इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये नजर आ रही है हमें 4 आवर चार्ट के अंदर। कहाँ है ये, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, नजर यहाँ से गायब हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें डेली के अंदर कहाँ पर है ये 3370 पे ये रेजिस्टेंस मौजूद है, कहाँ पर 3370, और 3370 पे जब डायगोनल लाइन बना रहे हैं आप देख रहे हैं कि बेरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है, एक बेरिश फ्लैग बन रहा है जो कि ये नीचे की तरफ दिखा रहा है कि झुकाव जो है गोल्ड का वो कहाँ पर है, नीचे है। ये बेरिश फ्लैग है, ये पूरा इसके अंदर ट्रैप है गोल्ड, ये बाउंड्रीज बनी हुई है और रेजिस्टेंस यहाँ आ रही है, और ये आ रही है आपकी बेरिश फ्लैग की अपर बाउंड्री, ये आ रही है, ठीक है, और ऊपर ये देखें आप डेली में लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो तमाम चीजें एक जगह इकट्ठी हो रही है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, इवेंट एरिया है ये इवेंट एरिया क्यों है कि यहाँ एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, ये आपकी आ रही है डायगोनल सपोर्ट बेरिश फ्लैग बनता हुआ आ रहा है, और ये आ रहा है आपका ऊपर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर जो पड़ी हुई है जो इसको लेना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो है ये बहुत कीमती पॉइंट है जहां पर ये आ रहा है, और कहाँ है वो पॉइंट इस वक्त, मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं कि ये 3370 का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जहां पर यह एक लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ले पूरी, और ये टकरा कर एक करके यहां से वो डिप मारे और दोबारा से पहले 38.2 जो कि फिबोनाची का लेवल है यहां आके टकराए, जो कि 3290 होता है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 6100, फिर यह आएगा 3170, और फिर लास्ट जो है इस पूरी वेव जो बनी हुई है, इस वेव का जो डाउनग्रेड हो रहा है वो 78.6 पे हो रहा है, जो कि है 3080 पर। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर लास्ट जो है वो वही है, जो अगर ये ब्रेक हुआ तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा पूरा, मतलब बुल का स्ट्रक्चर कहाँ टूट जाएगा, किस लेवल पर, 2900 का, जो कि बहुत मुश्किल है अभी तो। लेकिन फिर बता दूं मैं आपको, एक दरार पड़ गई है अप ट्रेंड के अंदर, और दरार का मतलब ये होता है कि ये मोमेंटम टूटा, ये आरा बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना दिया, अब दोबारा जा रहा है ये लोअर हाई बनाने, और लोअर हाई नहीं बनाया तो उसको हायर हाई बनाने के लिए फिर इसको तोड़ना होगा 3440 को, जो कि मुश्किल लग रहा है। जितनी तमाम ये जो एरिया है कॉन्फ्लुएंस एरिया है, इवेंट एरिया है, जहाँ सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में सेल करना एक ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, आई विल नेवर रिकमेंड टू डू अगेंस्ट द ट्रेंड। लेकिन एक जो मैं देख रहा हूं कि मोमेंटम वीक हो गया है गोल्ड का, मोमेंटम गोल्ड का वीक हो गया है, और मेरे ख्याल में एक रिट्रेस आना चाहिए यहाँ से, इसको 3370 से ये नीचे जरूर आना चाहिए, पहला जो बनेगा इसका ये बनेगा कहाँ, 3200 की तरफ आना ही चाहिए इसको, 3290 की तरफ, सॉरी 3300 या 3290 की तरफ आना चाहिए, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है। अब 4 आवर चार्ट के अंदर भी हम जरा देखते हैं इस चीज को कि 38.2 कहाँ बन रहा है, बिल्कुल देखें ये एरिया यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और ये जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, अभी डायनेमिक रेजिस्टेंस को ऐड करेगा, और ये 3290, फिर मैं कहूँगा 3290 जो है ये एक बेहतरीन टारगेट है मेरा, अगर ये यहाँ से नीचे आई, ठीक है। तो एक पेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने अभी सवाल देख रहा था और ग्रुप में कि लोग पूछें कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, भाई पेंडिंग ऑर्डर लगाना बहुत ही ईजी है, आप न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपनी जो भी लॉट लगानी है वो लगाएंगे, और यहाँ मार्केट मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, और पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लगा देंगे सेल लिमिट लगा के जो भी वैल्यू है 3370 ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, यहाँ टेक प्रॉफिट लिख देंगे या स्टॉप लॉस लगा देंगे, प्लेस कर देंगे, तो आपका पेंडिंग ऑर्डर सेल का यहाँ लग जाएगा। अगर मार्केट जब यहाँ आए तो आप इसको खुद ब खुद वो ले ले, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पेंडिंग ऑर्डर मत लगाया करें। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमें प्राइस एक्शन देखना है यहाँ कि क्या रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पर कौन सी कैंडल बनने जा रही है इस इवेंट एरिया पे, इसके लिहाज से ही हम फैसला करके फिर हम सेल की ट्रेड पे बैठेंगे। अगर अंधों की तरह लगा दियो ये ब्रेक हो गया
तो फिर ब्रेक होने का मतलब है खतरे में पड़ जाएगा ये अगर ये जोन डेंजर जोन है 3370 इस डेंजर जोन। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो ये लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, ये फिर 3450 की तरफ निकल पड़ेगा अगर ये हायर हायर तोड़ दिया इसने। देखे ना यहाँ पर जो मैंने दिखाया अभी आपको डे में कि ये हायर लोअर हाई जो बना हुआ है इसको नहीं तोड़ना, हमें इससे नीचे ही रहना है। नीचे से फिर दोबारा हमें फिर अगर ये नीचे गया तो देखें इस बाउंड्री के लोअर लिमिट कहाँ बन रही है, बिल बहुत ज्यादा नीचे बन रही है। अगर ये चल पड़ा नीचे तो आपको बहुत नीचे मिलेगा गोल्ड। ठीक है, एक दफा यहां से हमें मिल जाए गोल्ड और इसको ये रिस्पेक्ट दे दे इस लेवल को जो कि बेरिश फ्लैग है, और बेरिश फ्लैग अगर ये टूट गया और तो फिर तो ये ऊपर ही निकल जाएगा और फिर मसला खराब हो जाएगा, मोमेंटम फिर पकड़ लेगा गोल्ड और ऊपर। तो यहाँ इस एरिया में 3370 3360 3365 पे हमें प्राइस एक्शन देखना है कि ऐसा ना हो कि एक विक मार के अंदर आ जाए। ठीक है, विक मार के गया अंदर आया, यहाँ पर कुछ या कुछ और साइन दिया इसने हमें, इनसाइड बार बनाया या कोई इसने डॉजी बना दिया या इसने पिन बार बनाया, तो फिर हम यहाँ से कोई एक्शन लेने का करेंगे। तो अभी सेल की तरफ चांसेस ज्यादा है और आई थिंक गोल्ड कुड गो टू 3370। यहाँ कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है अच्छी, एक 3350 है जो कि टूटती है तो फिर 3370 है, फिर वहां से एक क्लियर डिसीजन मिलेगा हमें कि ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अगर कर रहा है और ऊपर बाउंड्री मिल गई हमें और यहाँ से इसने रिजेक्ट किया तो फिर तो आपको लोअर बाउंड्री कहाँ पर, यहीं पर कहीं आपको मिलेगा गोल्ड 3000 के आसपास, 3050 3070 3100 के पास मिलना चाहिए। आई होप मैं जो अपडेट दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं आज थर्सडे वाले दिन अपडेट लेकर आप लोगों के पास आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। जो लोग भी मेंबर बनना, अच्छा मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको, अपने YouTube चैनल पर मैंने बिटकॉइन के बारे में 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी। जिसने ये वीडियो मिस की है उसने बहुत कुछ खो दिया। मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि गोल्ड के बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, उसके अंदर मैंने एक स्पेशल ग्राफ यूज किए हैं, इसको जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मूव स्टिल टू कम इन बिटकॉइन, डोंट मिस दिस। और 3 महीने पहले बनाई थी और पिछले 1 महीने से देखें बिटकॉइन 73,000 से कहाँ आ चुका है, 1,10,000 पे। इससे बड़ी मूव नहीं दे सकते। इस वीडियो बनाने के 1-1.5 महीने बाद मूव आ गया। अगर इसको डिटेल में देखिएगा कि इसमें मैंने क्या दिखाया है। जो ये मेरे YouTube चैनल नहीं देखते पर नुकसान उठाते हैं कि मैं आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर देता हूं कि यार ये होने वाला है, आप जरूर देखें। बट आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को नुकसान ही उठाएंगे। चले, ये मेरा YouTube वीडियो है, इसको जरूर देखें, कमेंट्स करें और मुझे कोई सवाल करना हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है सेक्शन उसमें सवाल करें या व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बन जाइए हमारे डिजिटल फैमिली का। वहाँ हम जब बात करते हैं, हमारे मेंबर्स बात करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं भी वहाँ होता हूँ। कुछ मुझे अगर मशवरा देना होता है तो मैं देता हूँ, सिग्नल और सब कुछ मैं यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।